आप सभी का मेरे वीडियो में स्वागत है। और आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि स्वयं सहायता समूह की जो बचत पुस्तिका होती है, बचत रजिस्टर, उसे कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर आप जो है देख रहे हैं, पहला पेज है। इसमें हम लोग भर देंगे कि हमारे समूह का क्या नाम है, ये भरना है। उसके बाद समूह के जो ग्राम पंचायत का नाम है, हमें वो भरना है। उसके बाद समूह में विकास खंड यानी कि ब्लॉक का नाम भरना है। उसके बाद समूह के गठन की तिथि, जिस दिन बना था वो तारीख दिनांक डालना है। फिर ग्राम संगठन का नाम यदि बना है तो डाल दीजिए, नहीं बना है तो छोड़ दीजिए, पता डाल दीजिए, बस। इसके आगे पेज पलटते हैं तो अंदर के पेज पे आपको पंचसूत्र ऊपर लिखे मिलेंगे। आंतरिक लेन देन है, नियमित बचत, नियमित बैठक, नियमित आंतरिक लेन देन, ऋण वापसी, लेखा जोखा, ये सब। फिर नीचे समूह का नाम लिखना है, जो मैंने कागज़ से छुपा दिया है। समूह का पहले नाम लिखेंगे, फिर समूह के गठन की तिथि लिखना है। फिर आपको ग्राम संगठन का नाम, यदि ग्राम संगठन है तो लिख दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद पृष्ठ, अपनी पूरी किताब में पृष्ठ गिन लीजिए जिस पे बचत लिखनी है, वो वाले पृष्ठ। और जितने पृष्ठ आपके हों वो यहाँ पे संख्या डाल दीजिए कि पृष्ठ 1 से पृष्ठ इतने तक हमारे यहाँ टोटल किताब में कितने पृष्ठ, जैसे कि मैंने दर्शाया है वो देखकर लिख सकते हैं आप हैं। जितने पृष्ठ हों आपकी किताब में वो लिख दीजिए। चलिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी की वीडियो आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी और नौकरियों की जानकारी, स्वयं सहायता समूह में मिलने वाली नौकरियों की जानकारी, सभी कुछ मेरे चैनल पे आपको मिलेगा। चलिए देखते हैं रजिस्टर को कैसे बचत लिखी जाएगी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको बचत पुस्तिका में सदस्यवार बचत विवरण को लिखना है। सबसे पहले यहाँ क्रम, जितने आपके समूह में दीदियाँ होंगी वो नंबर डाल लेंगे। 12 दीदी हैं कि 13 दीदी हैं कि 10 दीदी हैं, जो भी हैं। फिर सदस्य का नाम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर पहले अध्यक्ष का नाम लिखा जाएगा, फिर सचिव का, फिर कोषाध्यक्ष का, फिर बाकी सदस्य दीदियों के नाम सबके यहाँ पे लिख देंगे। मैंने ये स्केल रखकर नाम छुपा दिए हैं। तो यहाँ पे जो है आप अपने समूह की सभी दीदियों के नाम लिख लेंगे। और यहाँ पे जो हम ये बुक जो है ये गिन लेते हैं पेज, ये पेज हमें गिन लेना होता है कि कितने हैं, और अंदर संख्या डाल लेनी होती है पृष्ठ संख्या पे। तो यहाँ पे हमारी पृष्ठ संख्या 1 से 73 तक के पृष्ठ हमारी जो है इस बुक में हैं, जिस पे हम लोग बचत लिखेंगे। अब मैंने 73 जब पेज हैं तो मेरे समूह में मान लीजिए कि 13 दीदी हैं, तो सभी का हमें यहाँ पे पुस्तिका बनानी है थोड़े थोड़े पेज लेकर। ये 73 पेज है, इसमें से हम थोड़े थोड़े पेज लेकर के 13 दीदी का जो है वो लिखने के लिए बनाएंगे खाता। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि हम अपने गिनती किए हुए पेजों को देख लेंगे, कितनी दीदी हैं और कितना कितना पेज पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 1 से 5 तक, यानी कि हर दीदी के लिए मैंने 5 पेज लिए। जैसे तो 1 से 5 तक अध्यक्ष दीदी का लिखेंगे बचत, फिर 6 से 10 तक सचिव दीदी का लिखेंगे बचत, फिर 11 से 15 तक हम लोग कोषाध्यक्ष दीदी का लिखेंगे बचत, फिर 16 से 20 तक हम लक्ष्मी दी का लिखेंगे जो सदस्य हैं हमारे समूह की, फिर 21 से 25 तक हम सपना दी का लिखेंगे, फिर 26 से 30 तक हम किसी और दीदी का मतलब सरला का लिखेंगे। तो इस तरह से आप देख लीजिए कि 16 से 20, 21 से 25, 26 से 30, 5-5 पेज मैंने सबके लिए यहाँ पे बांट दिए हैं। तो जब कभी किसी अधिकारी को देखना होगा कि मान लीजिए सरला दी ने कितनी बचत की है क्या, तो सीधे वो 31 नंबर पेज खोलकर सरला दी का विवरण बचत का देख सकते हैं। इसीलिए ये पेज का डिवाइडेशन किया जाता है और यहाँ पे नंबर लिख दिए जाते हैं। ये जगह हम लोग इसलिए छोड़ देते हैं, मान लीजिए आपके बुक में पेज बच जाते हैं और कोई नई दीदी मान लीजिए जुड़ गई है, तो उसका तो हम लोग यहाँ बढ़ा लेंगे। लेकिन कोई अगर दीदी का पेज पूरा हो गया और उसकी अलग से कुछ एक्स्ट्रा बचत लिखनी, या कोई और बचत पेज पूरा 20 तक भर चुका है, तो इसी के आगे हम लिख देंगे कि मान लीजिए कि 70 से 73 तक आगे अगर आगे बनाना। फिलहाल तो इसमें इतने पेज बचे नहीं हैं कि और किसी का बना सके, थोड़े से बचे हैं, 65 हैं तो 73 पेज हैं, थोड़े बचे तो आगे लिखना चाहें तो उसका बना सकते हैं, तो वो नंबर हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है इसको बनाइएगा, भर लीजिएगा। और अब हम आगे के पेज दिखाते हैं कि बचत आपको लिखनी कैसे है।
चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे आप देख लीजिए पृष्ठ संख्या 1, यानी 1 से 73 तक के हमारे पेज थे। पृष्ठ संख्या 1 पर हमने अध्यक्ष दीदी का सब बचत लिख का बनाया है। तो यहाँ पे क्रम संख्या लिखनी है, कितने क्रम पे है, 1 नंबर पे है और 1 नंबर पे उनका नाम लिखा हुआ है। सदस्य का नाम, जो दीदी का नाम होगा वो यहाँ पे लिखेंगे। उनके पति का नाम यहाँ पे लिखेंगे, जो मैंने ये कागज़ रख के छुपा दिया है। फिलहाल आप यहाँ पे जो नाम हो अपनी दीदी का लिखिएगा। पासबुक संख्या वो डाल देंगे। यहाँ पे आपको अपने समूह का नाम डालना है। यहाँ पे ग्राम संगठन का नाम डालना है। ग्राम संगठन नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। जैसा आप यहाँ पे भरेंगे ठीक वैसा ही यहाँ पे ही भरेंगे। क्रम संख्या, पासबुक संख्या, दीदी का नाम, पति का नाम, समूह का नाम और ग्राम संगठन का नाम। अब बचत हमें कैसे भरनी है, जिस दिन हमारी पहली मीटिंग हुई थी, मान लीजिए 5/10/2020 को 10 रुपया दीदी ने जमा किया था, उस पर लाभांश ब्याज कुछ नहीं मिलेगा, डैश डैश लगा देंगे सब में। संचयी बचत उनकी 10 रुपये हुई है, अन्य कुछ भी नहीं, यहाँ भी डैश लगा देंगे। लेखपाल जो बुक कीपर होगा यहाँ पे हस्ताक्षर कर देंगे। फिर दूसरी मीटिंग हमारी 12 तारीख को हुई, तो फिर 10 रुपया दीदी ने जमा किया, यहाँ पे डैश, यहाँ पे 20 लिख देंगे क्योंकि 10 और 10 मिला के 20 हो गया है। यहाँ पे डैश लगा देंगे, यहाँ पे बी के अपना हस्ताक्षर कर देंगे। जिस दिन मीटिंग होती जाएगी हम वो डेट डालकर 10-10 रुपया लिखते जाएंगे और वो 10-10 ऐसे करके जोड़ के हम लोग यहाँ पे लिखते जाएंगे, यानी कि 10-10-20, फिर 10-10-20, 10-30, फिर यहाँ पे 4 मिला के 40, फिर 5 मिला के 50, ऐसे हम इधर से जोड़ के यहाँ लिखते चले जाएंगे। तो अभी जब ये हमारा पेज यहाँ तक भर जाएगा तो अब इस पेज को हमें आगे नहीं पलटना है कि हम यहाँ आगे लिख दें, बल्कि हमें ये बचत आगे बढ़ा के इधर लिखनी है। तो देखिए यहाँ पे 25/1/2021 को थी 170 रुपया बचत। अब 1/2/2021 को फिर 10 रुपये जमा किया है तो 180 हो गया, यानी कि ये 70 के बाद 180। फिर ये यहाँ पूरा इस तरह का से भरते चले जाएंगे, मतलब कि जितनी मीटिंग होती जाएंगी हर मीटिंग का 10-10 रुपया के हिसाब से लिखते चले जाएंगे। और जब ये पेज हमारा पूरा भर जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इधर लिखेंगे। समझ गए आप लोग? इसी तरह से आप लोगों को लिखना है। तो हम लोग इस तरफ जो है लिखेंगे और जब ये पूरा यहाँ तक भर जाएगा तो फिर इसको यहाँ से शुरू कर लेंगे, यहाँ से। तो हमें इस तरह से ये पेज पूरे लिखने हैं। ये आपको आशा करती हूँ कि समझ में आया होगा। अब हमें लिखना है दूसरी दीदी का, जो कि हमारी जो है मान लीजिए कि सचिव दीदी है। तो हमने उसको, ये वाला हमने 5 पेज लिए हैं। एक यहाँ पे हमने इस तरह से 1 2 3 4 और 5, ये 5 पेज हमने ले रखे हैं अध्यक्ष दीदी की बचत लिखने के। और अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे जो है ये हम लोग ले रहे हैं अब सचिव दीदी की बचत लिखने के लिए, यानी कि सचिव दीदी जो हमारी हैं उनकी बचत लिखने के लिए हम लोग पेज ले रहे हैं। और उनकी बचत लिखेंगे तो ठीक ऐसे ही लिखेंगे जैसे मैंने बताया है, सब कुछ वैसे ही करना, वैसे ही उनका नाम उम सब कुछ भरना है यहाँ पे और वैसे ही सब कुछ लिखना है। तो ये एक रजिस्टर मैंने गांव से ले रखा है आपको समझाने के लिए, ताकि आप जो हैं इसको अच्छे से समझ जाइए। तो इस तरह से यहाँ पे हम देखेंगे 6 नंबर का पेज है ये, पृष्ठ संख्या 6। ये भी हमने 5 पेज ले रखे हैं और 5 पेज के बाद 11वें पेज से हम तीसरी दीदी का लिखेंगे। तो हर दीदी का ऐसे ही हम लोगों को बचत लिखना है। तो ये आपकी बचत पुस्तिका इस तरह से लिखी जाएगी। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यदि कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, और कोई भी बात हो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं स्वयं सहायता से जुड़ी हुई। और वीडियो पूरा देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।